चलिए, बड़ी जानकारी, यूआर साहू बने आरपीएससी चेयरमैन। इस वक्त की बड़ी खबर, यूआर साहू को आरपीएससी चेयरमैन बना दिया गया है। आरपीएससी चेयरमैन पर यूआर साहू की नियुक्ति काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आरपीएससी जो लगातार सवालों के घेरे में रही भर्ती परीक्षाओं, और कई बार जब धांधली की खबरें आई, डमी कैंडिडेट बिठाने की बात आई, उसके बाद यूआर साहू को यह जिम्मा देना यह दर्शाता है कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर के कितनी अधिक अब सख्ती बरती जाएगी, ताकि नकल गिरोह सक्रिय ना हो पाए। यूआर साहू जिनको ये अहम जिम्मेदारी दी गई है, आईपीएस यूआर साहू जो कि 1988 बैच के आईपीएस है, राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं। यूआर साहू आरपीएससी चेयरमैन बने, इसके लिए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। आईपीएस अधिकारी 1988 बैच के हैं। ज्यादा जानकारी के लिए डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार मैसेज जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, आरपीएससी को नया मुखिया मिला है यूआर साहू के लिए, यूआर साहू बनाए गए हैं चेयरमैन। बताइएगा कितनी बड़ी नियुक्ति आरपीएससी चेयरमैन के पद पर उनके नाम की? बड़ी खबर है शिखा, और ये बात मैं दर्शकों के लिए दोहरा दूं कि सबसे पहले सुबह फर्स्ट इंडिया ने खबर ब्रेक कर दी थी कि यूआर साहू आरपीएससी के चेयरमैन बनेंगे। उस खबर पर मोहर लग गई है। राज्यपाल ने यूआर साहू की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। यूआर साहू राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। बहुत बड़ी खबरें ब्रेक हुई है, क्योंकि काफी समय से इंतजार था। आरपीएससी की जो संस्था है उसको इंतजार था, इसीलिए काफी समय से इंतजार किया जा रहा था। और बहुत अच्छा चुनाव सरकार ने किया है, क्योंकि जो यूआर साहू हैं उनका बेदाग कैरियर रहा है, बहुत अच्छे अफसर वो रहे हैं, और ऐसी उम्मीद है कि उनके आरपीएससी जाने के बाद सारी जो वहां पर गड़बड़ी है वो कम हो सकती हैं, नए प्रयोग हो सकते हैं। लंबे समय से आरपीएससी विवादों में रही है, चाहे वो इंटरव्यू लेट होने की बात हो, चाहे भर्ती लीक होने की बात हो, पेपर लीक होने की बात हो। तो राज्य सरकार का एक बड़ा फैसला है कि यूआर साहू को राजस्थान का नया लोक सेवा आयोग अध्यक्ष बनाया गया है। और ये भी अब कंफर्म हो गया है कि यूआर साहू का जो वीआरएस है वो मंजूर कर लिया गया है। थोड़ी देर में कार्मिक विभाग इसके आदेश जारी कर देगा। राजस्थान पुलिस को नया डीजीपी मिलेगा, ये अब कंफर्म हो गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम फर्स्ट इंडिया पर ब्रेक कर रहे हैं, और इसीलिए फर्स्ट इंडिया को ब्यूरोक्रेसी की खबरों का, इस तरीके की खबरों का सिरमौर कहा जाता है, क्योंकि हमने सुबह 7 बजे के आसपास एक खबर ब्रेक की थी। सिखा हिमात्री उस समय एंकर से उनसे बातचीत हो रही थी। उस समय हमने ये बता दिया था कि जो यूआर साहू हैं वो राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनेंगे। और ये हाल के दिनों में दूसरी बार हुआ है जब डीजी रहते हुए किसी अधिकारी को आरपीएससी भेजा गया हो। इससे पहले इसी तरीके से जो भूपेंद्र यादव थे उनको डीजी रहते हुए आरपीएससी भेजा गया था। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर फर्स्ट इंडिया पर दर्शकों के लिए कि जो यूआर साहू हैं वो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होंगे। उनकी नियुक्ति के आदेश राज्यपाल ने जारी कर दिए हैं, और सुबह ही हमने ये खबर बता दी थी कि यूआर साहू लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। और इसको जो वर्तमान सरकार है उसका बड़ा फैसला माना जा सकता है, क्योंकि वहां पर लंबे समय से मांग चल रही थी। कई विपक्ष के नेता भी सरकार को घेर रहे थे कि यूपीएससी खाली है, यूपीएससी में अध्यक्ष की नियुक्ति होनी चाहिए। और फर्स्ट इंडिया के पास एक पुख्ता खबर थी कि यूआर साहू आरपीएससी जा रहे हैं, वीआरएस के लिए वो आवेदन करेंगे। और जैसी सूचना हमको मिल रही है कि आज सुबह ही वीआरएस के लिए आवेदन किया यूआर साहू ने, बहुत क्विक उनका वीआरएस मंजूर किया गया, और इसके बाद उनको आरपीएससी का जो चेयरमैन है वो राज्यपाल ने नियुक्त कर दिया है। तो अब ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार ने बड़े फैसला लेना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से यूआर साहू को आरपीएससी के चेयरमैन की चिट्ठी भेजी गई थी राजभवन, और राजभवन ने तुरंत सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए राज्यपाल ने जो यूआर साहू हैं मौजूदा डीजीपी थे राजस्थान के, उनको जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है वो नियुक्त कर दिया है। तो ये बड़ा फेरबदल है, बड़ा घटनाक्रम है राजस्थान में, क्योंकि अब ये भी तय है कि राजस्थान को नया डीजीपी मिलेगा। कौन नया डीजीपी होगा, कई अफसरों के नाम चर्चा में है।
चर्चा आनंद श्रीवास्तव के नाम की भी है जो हाल ही में डीजी बने हैं, चर्चा संजय अग्रवाल के नाम की है जो इंटेलिजेंस के डीजी हैं, चर्चा राजीव शर्मा के नाम की चल रही है जो सेंट्रल डेपुटेशन पर है। लेकिन ये फैसला मुख्यमंत्री को लेना है। ये तय है कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में राजस्थान का लॉ एंड ऑर्डर है, तो जो भी जो भी राजस्थान का नया डीजीपी बनेगा काबिल अफसर होगा और आरपीएससी का काम रफ्तार पकड़ेगा। इंटरव्यू नहीं हो रहे थे लंबे समय से, जो अपोजिशन के लोग हैं वो सरकार को घेर रहे थे कि सरकार निर्णय नहीं ले पा रही, आखिर क्या वजह है कि आरपीएससी में चेयरमैन नहीं बन पा रहा। लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि युवा साहू आरपीएससी जा रहे हैं। राज्यपाल ने उनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं और सबसे पहले हमेशा की तरह फर्स्ट इंडिया ने इस खबर और बिल्कुल शिवेंद्र, जैसा कि आपने कहा, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने ये ब्रेक किया है कि राजस्थान को आरपीएससी का नया चेयरमैन यूआर साहू के तौर पर मिला है। और लगातार हम संकेत दे रहे थे सबसे पहले कि यूआर साहू को यह बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कौन है आईपीएस यूआर साहू जो कि अब बनाए गए हैं चेयरमैन आरपीएससी, और यह महत्वपूर्ण नियुक्ति है। दरअसल कभी लगभग 2.5 साल तक उन्होंने डायरेक्टर जनरल होमगार्ड पद पर तैनात रहे, तो कभी राजस्थान पुलिस में महानिदेशक। और जैसा कि डिप्टी एडिटर शिवेंद्र परमार बता रहे थे कि अब चर्चाएं डीजीपी को लेकर भी तेज हो गई, क्योंकि उन्हें अभी जिम्मेदारी आरपीएससी चेयरमैन के तौर पर दे दी गई है। और ऐसे में साफ है कि बजरलाल सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर, आरपीएससी को लेकर कितनी गंभीर है। और जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे आरपीएससी के द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर, कहा जा रहा है कि अब उन सवालों का जवाब यूआर साहू के तौर पर दिया गया है।